तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर सादगी में है। परमेश्वर हमेशा साधारणताई में काम करता है। परमेश्वर हमेशा बड़े ही साधारण तरीके से काम करता है ताकि पढ़े लिखे लोग ठोकर खा जाएं। ज्यादा बुद्धिमान लोग जो है वो ठोकर खा जाएं। इसीलिए यहोवा क्या करता है? वो ऐसी जगह पर काम करेगा जहां पर लोग विश्वास ही ना कर सके। हालेलुया। अब यहाँ पर किसी छोटे बच्चे पर खुदा इस्तेमाल कर ले तो बड़े क्या समझेंगे? प्रभु क्या हम इतनी उम्र के, हमें इतने साल हो गए चर्च में आते, तू हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता था? तू इस छोटे बच्चे को इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। तो ये क्या है? ये ठोकर लगने का कारण है। परमेश्वर साधारणताई में काम करता है जहां पर आप विश्वास ही ना कर सको। अच्छा, इस बहन से बात की, अरे ये बहन तो कभी चर्च नहीं आई। और इस भाई से बात की, ये भाई तो कभी चर्च नहीं आया, कभी इसे प्रार्थना करते नहीं देखा। लेकिन अगर जब खुदा काम करने पे आता है वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। तो लिखा इतना तक कि आज के दिन और सब दिनों के ज्ञानी ना चूक जाए, वे उसे लाखों मील चूक जाते हैं। जो विद्वान, पढ़े लिखे, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परमेश्वर के कामों को देखने में ही चूक जाते हैं। परमेश्वर इतना साधारणताई में काम करता है। हालेलुया। हम हमेशा, हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा दिमाग बड़ी बड़ी बातों को देखता है। और ये हम कहते हैं परमेश्वर आंधी की सनसनाहट के साथ आया। तो हम सोचना शुरू करते हैं यहाँ पहले एक बहुत बड़ा भवन डराएगा, यहाँ पर बहुत बड़े, यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ेगी, तब जाकर यहोवा छोटी छोटी जीवें आग के रूप में हमारे ऊपर उतारेगा। हम उस प्रकार से कहते हैं अरे खुदा एक साधारण तरीके से भी यहाँ आग के खंभे को प्रकट कर सकता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में, यहोवा परमेश्वर अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती हुई आग बनाता है। अगर एक सेवक जब प्रचार कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सेवक गला फाड़ कर ही प्रचार करे तभी आग उगलेगी। परमेश्वर की जो आग है वो एक साधारणताई में भी आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अब बाइबल में संत लूका की इंजील में क्यों लिखा है कि तुम्हारी कमरे जो है बंदी रहे, दिए जलते रहे। वो कौन से दिए जल रहे हैं आपके? अगर दिए जल रहे तो आप जल क्यों नहीं रहे हैं? आप भस्म क्यों नहीं हो रहे? मूसा की जब उस झाड़ी के साथ मुलाकात हुई तब मूसा ने देखा कि ये जो आग है झाड़ी में लगी हुई, झाड़ी में आग तो लगी है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही, राख नहीं हो रही, परंतु वो आग जलती जा रही है, झाड़ी जलती जा रही है परंतु भस्म नहीं। कौन सी आग है वो? हालेलुया। ये वचन की आग है, ये परमेश्वर की आग है। हालेलुया। ये सिर्फ उसके अपने लोगों के लिए है जो खुदा का डर मानते हैं, भय मानते हैं। उनके अंदर हमेशा एक आग लगी रहती है। कई बार हम कहते हैं तेरे को आग लगी दी है, तेरे पजामे में आग लगी दी है, तू दौड़े फिरता रहना है। तो ये कैसे होता है? ये वैसे ही एक खुदा का एक जन होता है, वैसे ही परमेश्वर का एक विश्वासी होता है जिसको परमेश्वर के कामों की आग लगी होती है। अरे मैंने गवाही देनी है, मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी है, मैंने उसके लिए दुआ करनी है, मैंने उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करनी है। ये उसके अंदर एक ज्वलन आग जली रहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमारे अंदर ये आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी वेदी पर की जो आग है कभी ठंडी ना हो। पिछली बार प्रचार किया था ना कि आपकी जो वेदी है उसकी आग कभी ठंडी मत होने दो। सुबह भी प्रार्थना में घुटनों के बल आ जाओ, शाम को भी आ जाओ, दोपहर को भी आ जाओ, जब भी समय मिले अपनी वेदी पर आग को लगातार जलाते रहो। आपकी प्रार्थना नहीं बंद होनी चाहिए, आपका चर्च आना बंद नहीं होना चाहिए, आपका प्रभु को धन्यवाद देना बंद नहीं होना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है लगातार निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। लगातार
अब वो समय नहीं है कि हम आराम से बैठे प्रभु काम करता रहेगा, अब वो समय नहीं है। आज नबी कहता है दुल्हन को काम करने की जरूरत है, आज दुल्हन को अपने उसी जोश में आने की जरूरत है, आज दुल्हन को वचन को पूरी तरह से मानने की जरूरत है। तभी नबी कहता है दुल्हन बोलेगी तो वही होगा। हालेलुया। आज जरूरत किस चीज की है? अपनी आग को जलाए रखो, ठंडा मत होने दो। अब देखिए, मैं किसी भाई को एक उदाहरण बता रहा था। कभी गीली लकड़ी जलती है? क्यों भाई चोपड़ा जी, हमारे भाई सियाने बहने बैठे, गीली लकड़ी नहीं जलती है ना, जो पूरी तरह पानी से अगर भीगी हो या ताजी लकड़ी काटी हो, वो क्या करती है? धुआं मारेगी, जलेगी नहीं बल्कि धुआं मारेगी। अब देखिए, अब होता क्या है, जब बाकी लकड़ियां जल रही होती हैं, वहां पर आग लगी होती है, तो उस वक्त चाहे वो गीली लकड़ी को भी आप उस जलती हुई लकड़ी में डाल दो, वो भी जलना शुरू हो जाएगी। कारण क्या है? संगति। हालेलुया। जिस दिन आप संगति से अलग हो जाते हैं, जिस दिन आप संगति को छोड़ देते हैं, आप ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में से परमेश्वर की आशीषें खत्म होना शुरू हो जाती हैं और आप एकदम धुआं मारना शुरू हो जाएंगे। उसी लकड़ी को फिर से बाहर निकालो, साइड में रखो, क्या करेगी? धुआं मारेगी, धुआं मारेगी, पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहिए, हमें उस आग को जलाए रखना चाहिए, हमारी वेदी की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो ज्ञानी और बुद्धिमान जो परमेश्वर को देखने में, ठोकर खाने में लाखों लाखों मील चूक जाते हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान के द्वारा उसे जानना चाहते हैं, वो अपनी बुद्धि के द्वारा उसे जानना चाहते हैं। हालेलुया। इतना महान परंतु उसके प्रकाश में वह इतना साधारण है कि उनके सर के ऊपर से ही परमेश्वर निकल जाता है, वो चूक जाते हैं। हालेलुया। नबी का एक और संदेश है, सर्वोच्च चिन्ह। एक सर्वोच्च चिन्ह जो दिया गया था, अविश्वासी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है वो। और एक और मैसेज है नबी का, अपनी समझ पर इत्बार ना कर। अपनी समझ पर इत्बार ना कर, अपनी समझ पे भरोसा मत कर। हमारी समझ परमेश्वर के सामने बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है भाई। ये बात अपने जेहन में बिठा लीजिए, परमेश्वर के सामने हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ बिल्कुल जीरो है। इसलिए नबी का ये संदेश बहुत गहरा संदेश है। ये अपनी समझ पर इत्बार मत कर, अपने तरीके से परमेश्वर को मत चलाओ, अपने तरीके से परमेश्वर को मत ढूंढो, अपने तरीके से या अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर के कामों को मत करो। परमेश्वर जानता है किसको किस प्रकार से, किस समय में, कहां पर इस्तेमाल करना है, वो अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है इस अपनी समझ का सहारा ना लेना। पहला नंबर इसका 99 है, धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुतों ने ठोकर खाई, बहुतों ने बड़ी सरलता के साथ परमेश्वर के वचन से ठोकर खाई। हालेलुया। तो दूसरी मोहर है नबी का संदेश, दूसरी मोहर, उसका पहला नंबर है 34। कौन लोग ठोकर खाते हैं? तो आप यहां पर देखेंगे दूसरी मोहर यहां बंद है, ठीक है। तो दूसरी मोहर पहला नंबर 34 है। तो इसे भी मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूं, तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है। और नबी का संदेश ये हमेशा हमारे लिए क्या लेकर आता है? एक प्रकाशन लेकर आता है। हालेलुया। दूसरी मोहर पहला नंबर है 34। और यहां पर यहां तक कि उसके चेले भी जो उसके साथ साथ चल रहे थे ठोकर खा गए थे, चेले भी ठोकर खा गए थे। आप जानते हैं कि इस विषय में वचन क्या उल्लेख करता है, लेकिन अंत में उन्होंने कहा अब हम विश्वास करते हैं कि किसी मनुष्य को तुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है।
इसीलिए परमेश्वर को चलाने की कोशिश है। चेले भी यीशु मसीह को, पतरस ने क्या कहा था, ना ना प्रभु तू कभी क्रूस पर ना चढ़े, तू क्यों क्रूस के ऊपर चढ़े, तू क्यों मरे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान मेरे सामने से हट जा, तू परमेश्वर के कामों में क्या टांग अड़ाता है। तो परमेश्वर के कामों को जिस प्रकार से होना है उसी प्रकार से होने दीजिए। हालेलुया। पतरस ने तो अपनी तरफ से तो भलाई काम करने की सोची ना, नहीं प्रभु तुझे तो यहाँ धरती पे रहना चाहिए। देख कितनी भीड़ की भीड़ तेरे पीछे आती है, कितने लोग तेरे पीछे आते हैं, तेरा कहना मानते हैं, और तू लंगड़ों को चला रहा है, तू रोगियों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल, तेरी धरती पे जरूरत है। तब तू ये परमेश्वर का काम है कि कैसे करना है। हालेलुया। पतरस एक बात भूल गया था यहाँ पर, मालूम है, वो उसके मन में था कि यीशु मसीह हमेशा धरती पे रहे, और यीशु मसीह धरती पर अब हमेशा उस बॉडी में नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि मैं हमेशा धरती पर रहूं परंतु तुम्हारे अंदर रहूं। इसलिए जब वो पतरस के अंदर आया तो पतरस जब जाता था तो उसकी परछाई से रोगी चंगे हो रहे थे। हालेलुया। अब ये कौन ऐसी बात चाह रहा था, ये यीशु मसीह चाहता था अब मैं इस प्रकार से काम करूं, अब मैं अपनी दुल्हन के अंदर होकर काम करना चाहता हूं। अब यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। अब देखिए बहुत सारे लोग इस बात से ठोकर खा जाते हैं। पास्टर कहता है, कल एक व्यक्ति का मेरे साथ बातचीत हो रही थी और वो कह रहा था, पास्टर जी आपके जो एंड टाइम मैसेज वाले हैं इन्होंने नबी को यीशु मसीह माना हुआ है। इन्होंने विलियम ब्रानम कहता है कि वो यीशु मसीह है। विलियम ब्रानम ऐसा कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं। तो मैंने कहा भाई आप मुझे ये बता दो कहां पर उसने ये बात कही है, फिर मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। अब देखिए एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आज जगत में बहुत सारे ऐसे लोग निकल आए हैं जो आज इस संदेश के दुश्मन बन बैठे हैं, इस संदेश के दुश्मन बन बैठे हैं, और इतनी वो यानी कि चालाकी के साथ आपके सामने बात रखेंगे और नबी के बारे में ऐसी बातें बताएंगे कि आप भी हो सकता है सोचे भी हाँ भाई ये कैसे हो सकता है, भाई नबी यीशु से बड़ा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं नहीं हो सकता भाई, मैं भी कहता हूं, लेकिन यीशु मसीह कहां पर था, वो नबी के अंदर था। किसके अंदर? नबी के अंदर था, और नबी के अंदर होके ही वो सारे प्रकाशनों को दे रहा था। हालेलुया। और ये जो संदेश है ना, इस संदेश के आज बहुत वैल्यू बन गया भाई। आज हमें एंड टाइम मैसेज की दुल्हन को, उसने कहा कि एक और सवाल किया, उसने कहा कि जो पास्टर जी आप मुझे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग जो दूसरे डिनोमिनेशन वाले हैं या और दूसरे आप कहते हैं कि ये रैप्चर में नहीं जाएंगे, मैंने कहा हाँ ये बात तो है भाई, जो इस संदेश को ग्रहण करेगा, इस संदेश में चले उसका रैप्चर होगा। तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो इस संदेश को नहीं मानते, जो इस संदेश को, जिनके पास ये संदेश नहीं पहुंचा, इस संदेश पर विश्वास नहीं करते, भाई ब्रानम के ऊपर विश्वास नहीं करते कि ये 7वां दूत है। तो मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको देता हूं। तो मैं चाहता हूं एक भाई यहां थोड़ा आगे आएगा और हम इसे पढ़ेंगे। ये है जल्दी से कोई भाई सुनील है तो वो आगे आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया नबी से इसी विषय के ऊपर, उन नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का क्या होता है जो मसीह की दुल्हन में तो नहीं है वरन विभिन्न नामधारी कलीसियाओं में है। अब पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, ताकि ये मैं बता क्यों आपको बार बार इतना
खींच खींच कर क्यों बताता हूं? ताकि ये बातें आपके हृदय में चली जाए। जब बाहर किसी से बात हो तो आप उन्हें ये बता सके। हालेलुया। कितने सहमत है इस बात से? अब देखिए यह लिखा है कि उन नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का क्या होगा। मान लीजिए जिन्हें हमने बैप्टिज्म नहीं दिया, जिनके जो हमारे चर्च में नहीं आते, अब उनकी चर्चेस में, उनके जो कलीसियाओं में नए लोग आते हैं, नया जन्म लेते हैं। ऐसा होता है ना, अगर यहां पर नया जन्म ले रहे हैं तो नेचुरली वहां भी ले रहे हैं, है ना। नए नए लोग जुड़ते हैं चर्च में, जिनको परमेश्वर लेकर वो जुड़ते हैं। अब उन लोगों का वहां पर क्या होगा? जो नए विश्वासी हैं, जो नया जन्म ले चुके हैं, उनका क्या होगा? अब क्या वो रैप्चर में जाएंगे? इनके बारे में नबी ने क्या उत्तर दिया? इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से आगे से कंप्लीट कीजिए। वरन विभिन्न नामधारी कलीसियाओं में है। अब ये वो लोग हैं जो अन्य कलीसियाओं में या डिनोमिनेशन में, जिन्होंने जो चर्च में जाते हैं और वहां पर उन्होंने प्रभु को उस बात ग्रहण किया है, उनका क्या होगा? जिन्हें मालूम भी नहीं है विलियम ब्रैनम भी कोई चीज है, ये कोई नबी है, उन लोगों का क्या होगा? तो उसका ये जवाब है, बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा खास क्वेश्चन है। यही बात सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाएगी बाहर। जब भी आप किसी से बात करोगे तो वो यही कहेंगे, तो क्या तुम्हारा अकेले का स्वर्गारोहण होगा? क्या तुम लोगों एंड टाइम मैसेज वालों का? हाँ होगा, मैं विश्वास करता हूं। ये जो इस संदेश में, दुल्हन के संदेश में है, उन्हीं का ही रैप्चर होना है। ये बात याद रखना। बाकी लोगों का क्या होगा? ये जो बाकी लोग हैं जो डिनोमिनेशन में हैं, उनका क्या होगा? उनका ये जवाब है, पढ़िए। ठीक है, मैं सोचता हूं कि मैं इसी बात को थोड़ी देर पहले ही समझाया है। हाँ पढ़िए। देखा, वे पीड़ाओं में चले जाते हैं। वे कहां चले जाते हैं? पीड़ाओं में चले जाते हैं। पढ़िए। वे पीड़ाओं के अंतर्गत शहीद होते हैं, और वो उन पीड़ाओं के अंतर्गत उस समय के दौरान शहीद होते हैं, और वे अंत में शेष प्राप्ति के पश्चात अपने न्याय के लिए आते हैं। और फिर वो जब शेष शताब्दी आती है तब अपने न्याय के लिए वहां पर सामने खड़े होंगे। पढ़िए। समझे? क्योंकि बाइबल कहती है कि शेष जीवित जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। पढ़िए। इसके बाद ही एक और पुनरुत्थान होता है, और इसके बाद एक और पुनरुत्थान होता है, और तब धर्मी और अधर्मी दोनों ही आते हैं। तब कौन आते हैं? धर्मी और अधर्मी, ये दोनों ही लोग आते हैं। ये पहला पुनरुत्थान जो है ना, जो पहला यानी कि रैप्चर, जिसमें हम दुल्हन, मसीह की दुल्हन उठाई जाएगी, उसके बाद एक और टाइम है जब 1000 साल का समय होगा। और उस वक्त यहां पर जब क्या ये लोग पीड़ाओं में चले जाएंगे? कौन से? ये जो डिनोमिनेशन में है, ये कष्ट काल में से होकर गुजरेंगे। मैं शायद इससे एक बार पहले भी बता चुका हूं। ये है दुल्हन, ये दुल्हन है। अब ये दुल्हन यहां से क्या होगी? यहां से सीधा रैप्चर में चली जाएगी। ध्यान से सुना मेरी बात को। दुल्हन सीधा रैप्चर में चली जाएगी। अब जो शेष लोग जो हैं, जो रहते हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म नहीं लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, अब वो लोग पीड़ाओं में से होकर निकलेंगे। अब मान लीजिए हमें जंप करना है यहां पर, ये संसार, मैं कहता हूं यहां पर क्या है? स्वर्ग। तो ये यहां से सीधा जंप करेंगे, इधर आ जाएंगे। ये रैप्चर, यहां से सीधा वहां जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों का क्या होगा? जो अक्सर वहां पर डिनोमिनेशन में भी धर्मी लोग हैं, वहां भी अच्छे लोग हैं, वहां भी प्रार्थना वाले हैं, वो भी तो दुआई कर रहे हैं उसी परमेश्वर की जिसकी हम कर रहे हैं, वो भी उसी की आराधना कर रहे हैं जिसकी हम कर रहे हैं। उनके पास भी वही बाइबल है जो हमारे पास है। हालेलुया। तो देखिए बात क्या है? वो उनका जो न्याय है, उन्हें उन पीड़ाओं में से, यानी कि हम जहाज से जाएंगे, वो पैदल आएंगे। मैं ये कह सकता हूं समझाने के लिए, समझे मेरी बात को। हम जहाज में, रॉकेट में चले जाएंगे, लेकिन एक पैदल रास्ता है,
वो बड़ा ही कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, और उन लोगों को, डिनोमिनेशंस को उस कठिन रास्ते में से पार होकर आना पड़ेगा। उन कष्ट कालों को, उन तकलीफों को सहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं दुल्हन कब उठाई जाएगी, रैप्चर कब होगा? रैप्चर भी देखिए, ये आधा ये वो समय है, ये जहाज थोड़ा आगे अगला टाइप उठा हुआ है, पिछला अभी जमीन पर। ये स्थिति है अब दुल्हन की। कौन सी? समझे? टेक ऑफ जिसे कहते हैं। फिर बस जहाज उड़ने वाला है, रैप्चर होने वाला है, ये बस थोड़ा सा समय है। अब देखिए कब ऐसे हुआ, तो यानी कि हवा में, थोड़ा सा भी उड़ गया हवा में। हालेलुया, हालेलुया। तो अब इन लोगों का देखिए, इन लोगों का क्या होता है, पढ़िए। और तब धर्मी और अधर्मी दोनों ही आते हैं, और तब धर्मी और अधर्मी दोनों ही आते हैं, और मसीह व दुल्हन के द्वारा उनका न्याय होता है। और किसके द्वारा न्याय होता है? मसीह और दुल्हन के द्वारा न्याय होता है। तो यानी कि दुल्हन पहले से ऊपर होगी तभी न्याय में बैठेगी। अगर हम पहले जजमेंट हमने देनी है, मान लीजिए, तो हमें हमारी ड्यूटी लग गई कि आपने वहां जाकर कुछ लोगों को ये वस्तुएं बांटनी है, ये चीजें देनी है, तो हम पहले वहां पहुंचेंगे तभी तैयारी करेंगे, या हम जब वो सब कुछ आ जाए फिर हम लेकर पहुंचे, अच्छा वो अब आ रहे हैं भाई। तो यहां पर दुल्हन जो है, मसीह और दुल्हन उनका न्याय करेगी। किनका? धर्मियों का भी और पापियों का भी। तो यानी कि दुल्हन मसीह के साथ होगी तभी वो उनका क्या करेगी? न्याय करेगी। पढ़िए। वह अपने हजारों हजार पवित्र लोगों के साथ पृथ्वी पर आता है। पढ़िए। वह अपनी दुल्हन के साथ आता है। वह अपनी दुल्हन के साथ आता है, हजारों हजार लोगों के साथ। और दुल्हन में, दुल्हन तो एक वो है, क्या बोलते हैं, एक आपको समझाने के लिए कहा दुल्हन। तो दुल्हन में पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और ये एक वो है पिक्चर समझ लीजिए आप, ये दुल्हन। तो यानी कि वो चीज दुल्हन वो आएगी, हजारों लोग उस दुल्हन में शामिल है, बहुत बड़ी भीड़ होगी, उसका नाम दुल्हन होगा। ये दुल्हन है भाई। अब शादी होती है तो बारात होती है, तो कहते हैं ये बारात आ गई भाई। तो बारात में तो सभी शामिल होते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी होते हैं। तो नाम क्या आ रहा है? बारात। लेकिन यहां पर नाम क्या आ रहा है? दुल्हन। तो दुल्हन में सभी शामिल है। तो दुल्हन, हजारों हजार लोग मसीह के साथ, दुल्हन के साथ मसीह आ रहा है। किसका न्याय करने के लिए? धर्मियों का और अधर्मियों का। पढ़िए। वह अपनी दुल्हन के साथ आता है। वह अपनी दुल्हन के साथ आता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? न्याय का सिंहासन लगा हुआ था, और न्याय का सिंहासन लगा हुआ था। पुस्तकें खुली हुई थी, और पुस्तकें खुली हुई थी। पुस्तकें खुली हुई थी, और पुस्तक खुली हुई थी, जो कि जीवन की पुस्तक थी। और कौन सी? जीवन की पुस्तक। पढ़िए। वह वहां से बकरियों को भेड़ों से अलग करता है, और फिर वहां पर वो क्या काम करता है? भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। हालेलुया। ये संत मत्ती की जिल्द 25 अध्याय, उसमें वहां पर ये दृष्टांत दिया हुआ है कि जब मनुष्य का पुत्र पिता की महिमा में आएगा और सिंहासन के ऊपर बैठेगा, तो वो क्या करेगा? वहां पर अपनी भेड़ों को बकरियों में से अलग करेगा। और जब ये झुंड होता है, ये समय बकरियों और भेड़ों का झुंड एक ही होता है उस वक्त। हालेलुया। भेड़ें और बकरियां एक ही होती हैं, एक ही झुंड में शामिल होती हैं। चर्चिस में धर्मी भी होते हैं, अधर्मी भी होते हैं। हर जगह जहां पर आप कलीसिया देखेंगे, वहां पर अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वहां पर हर प्रकार के लोग होंगे। तो इसी प्रकार से जब दुल्हन मसीह के साथ न्याय करने के लिए आएगी, तो वो धर्मियों को, यानी कि बकरियों में से भेड़ों को अलग करेगा। हालेलुया।
पढ़िए, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? उनका दुल्हन के साथ कोई संबंध नहीं है। उनका दुल्हन के साथ कोई संबंध नहीं है। पढ़िए, वह तो न्याय पर अपनी रानी के साथ खड़ी हुई थी। वह तो दुल्हन कहाँ थी? वो तो न्याय पर अपनी रानी के साथ खड़ी थी। रानी और राजा दोनों एक साथ खड़े हुए थे। रानी और राजा यानी कि यीशु मसीह और उसकी दुल्हन दोनों एक साथ खड़े थे। वह अपनी पत्नी के साथ आता है और वह अपनी पत्नी के साथ आता है। तत्पश्चात न्याय का सिंहासन लगा हुआ था। और तब न्याय का सिंहासन लगा हुआ था। और तब भेड़ों को बकरियों से अलग किया गया। तब भेड़ों को बकरियों से अलग किया गया। आप स्मरण कीजिए, हाँ, याद कीजिए आप। किसी रात्रि को मैं इस पर एक छोटा सा मनन अध्ययन लेकर आया था, ताकि आप इसे समझ जाते। नहीं, वे जो तथा कथित कलीसिया में हैं, वे लोग जो नामधारी कलीसिया में हैं। अब ध्यान से सुनिए उस बात का निचोड़ कि जो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिन्होंने इस संदेश को ग्रहण नहीं किया, उन लोगों का क्या होगा? अब उनकी बात आ रही है। पढ़िए, वे लोग नामधारी कलीसिया में हैं। वे लोग जो नामधारी कलीसियाओं में है, वे विशुद्ध व सच्चे मसीही हैं। वे भी विशुद्ध और सच्चे मसीही हैं। उनमें भी अच्छे लोग हैं, उनमें भी धर्मी लोग हैं, उनमें उनके पास भी वही बाइबल है जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परंतु आगे क्या कहता है? पढ़िए, जिन्होंने संदेश ग्रहण किया है, जिन्होंने संदेश ग्रहण किया है और वह इसे कभी नहीं देखेंगे, और वह इसे कभी नहीं देखेंगे, इसका उन्हें कदापि प्रचार नहीं किया, और इस संदेश का उन्हें कभी भी प्रचार नहीं किया गया। और उस मिली जुली भीड़ में जिस पर यह प्रचार किया जाएगा, पढ़िए, यह उनके सिर के ऊपर से चला जाएगा। और अगर वहां पर प्रचार करेंगे भी तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इसे पता क्या कहते हैं? ये क्या है? ये उकाबों का भोजन है। किसका भोजन है ये? ये उकाबों का भोजन है ये, और उकाब ही से खा सकता है। बाकी लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। वो सवाल पर सवाल दागते रहेंगे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहेंगे, और ये कल्ट शिक्षा है, ये कल्ट ग्रुप है, ये ओनली जीसस है। ऐसे बहुत बहुत आपके ऊपर जो आरोप लगाए जाएंगे, परंतु ये बातें उनके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, समझ नहीं आएंगी कि दुल्हन कभी सुना है वहां पर, कभी वो दुल्हन के ऊपर प्रचार उनका कि दुल्हन कौन है, दुल्हा कौन है। वहां पर सिर्फ बहुत सारे मीठे प्रचार ही आपको मिलेंगे, परंतु यहां पर आपके प्राणों को बचाने का प्रचार होता है। आपके प्राणों को नाश होने से बचाने का प्रचार होता है। आपको रैप्चर में ले जाने के लिए प्रचार होता है। और ये डिसाइड आपने करना है कि हम अपने प्राणों को बचाएं या हम उस कष्ट काल में से गुजरे। हालेलुया। हम सीधा रॉकेट में जाए, रैप्चर में चले जाएं, या हम उस दरिया को या उस कष्ट काल वाली जमीन को धीरे धीरे पार करते हुए जाएं। और फिर भी पहले न्याय होगा, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। तब अगर धर्मी निकले तब हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। पढ़िए इसको आगे। यह उनके सिर के ऊपर से चला जाएगा, और ये उनके सिर के ऊपर से चला जाएगा, जब तक कि उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में ना जब तक उनके नाम जीवन की पुस्तक, जो मेमने की पुस्तक है, उसमें ना लिखे हुए हो। ना लिखे हुए। अब जिसका भी नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसको ये वचन कभी समझ नहीं आएगा। कितने लोगों को हम समझाते हैं ये वचन की बातें, कितना प्रचार करते हैं। इसलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, संत लूका की 12:32, थोड़ा इस आयत को पढ़ना, क्या लिखा है? बोलो बोलो। बहुत बार मैंने ये आयत पढ़ाई है। हे छोटे झुंड मत डर। ये एक छोटा झुंड है। 12:32 या 34 होगा शायद।
32 हाँ। हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड, इसे छोटा झुंड क्यों कहा गया है? ये दुल्हन का झुंड है, ये मसीह की कलीसिया है। ये छोटा झुंड जो है इसे इसीलिए वचन में भी कहा गया है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि स्वर्ग का राज्य तुझे दे। ये स्वर्ग का राज्य हमारा है, छोटे झुंड का है। इसलिए कहते हैं एंड टाइम में इनकी ग्रोथ नहीं होती है। उनकी चर्चेस में देखो कोई 20-25 लोग बैठे होते हैं। क्यों छोटा झुंड है भाई? कारण क्या है? यही कारण है। अगर अभी यहां पर ये प्रचार कर दिया जाए, आओ आओ सभी आओ, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जैसे मर्जी बनकर आओ, कोई रोक टोक नहीं है, तो मैं कहता हूं चर्च भर जाएंगे। कितने लोग ये बातें सुनकर वापस चले गए, है ना? जहां पर लिखा है कोई सही अगुआ नहीं होगा, वो बाग उजड़ जाते हैं। वो बाग उजड़ जाते, देखा, जिन बागों के माली नहीं होते ना, वो बाग उजड़ जाते हैं। तो वहां पर पटवारी कौन होते हैं? गिलहरियां। देख अभी इस पेड़ से वहां तक जगह नापेंगे, भाग कर उस पेड़ पे जाएंगे, उधर से उतरेंगे इधर पेड़ पे, इधर से वहां वो अपनी ऐश परस्ती कर रहे होते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आप वचन में और सतर्क हो जाए। अब आप ज्यादा एक दूसरे को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ वचन को देखो, कलाम को देखो। यहां जो प्रचार है ना, ये प्रचार सीधा रैप्चर का है। जैसे अभी वो होता ना भी कॉन्वेंट स्कूल, है ना, तो बड़ी बड़ी सिफारिशें मेरे पास आती रहती थी, पास्टर जी आपकी पहचान होगी, हमारे बच्चों को वहां पर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवा दो। मेरे मिसेज जानते हैं, यहाँ तक कि बैंक मैनेजर, यहाँ तक कि जो एसएसपी, उनका जो पीए, उसकी सिफारिश, पास्टर जी मेरी बेटे को एडमिशन दिलवा दो। किसमें? कॉन्वेंट स्कूल में। कारण क्या है? और इतने बड़े बड़े स्कूल खुल चुके हैं, इतने बड़ी बड़ी अच्छी शिक्षाएं हैं, हर चीज है, फिर भी ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों? क्या कारण है? यहां कुछ तो है, कुछ तो है यहां, है ना कुछ? लोग क्यों पीछे पड़ते हैं? पैसे देते हैं, अरे हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, अगर 50,000 मांगते हैं हम 2 लाख देंगे, बस बच्चे की एडमिशन स्कूल में होनी चाहिए, बच्चे की एडमिशन स्कूल में होनी चाहिए। अरे मेरे भाई बहनों, ये जो एंड टाइम मैसेज है, ये कॉन्वेंट से भी बढ़कर है। कॉन्वेंट तो आपको धरती की पढ़ाई देगा, धरती की बुद्धि देगा, धरती की समझ देगा, परंतु जो ये एंड टाइम मैसेज के चर्चेस हैं, आपको रैप्चर में लेकर जाएंगे। ये वो संदेश है जो आपको सीधा बिना किसी रोक टोक के खुदा के सामने लेकर जाएंगे। ये वो कॉन्वेंट असली। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना अधिक आज हमें परमेश्वर को ग्रहण करने की जरूरत है, कितना अधिक हमें वचन में चलने की जरूरत है, कितना अधिक हम वचन में ईमानदार होने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, हो गया पूरा? ये पढ़ लीजिए थोड़ा, इसको पढ़ लीजिए पूरा। जी हाँ, परंतु वे अच्छे भले लोग होंगे। और वहां पर भी जो अच्छे भले धर्मी विशुद्ध अच्छी मन के लोग हैं, डिनोमिनेशन में भी, डिनोमिनेशन वो नबी कहता है वो गलत नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा जो है वो गलत है। बात सारी शिक्षा की है। कॉन्वेंट में क्यों बच्चे पढ़ाते हैं? वहां की शिक्षा में कुछ खास है। एंड टाइम मैसेज में थोड़े छोटा झुंड क्यों है? क्या शिक्षा में कुछ खास है, चुभती बड़ी है ये बातें, दिलों को आर पार छेद कर देती हैं। ये ऐसा वचन है। हालेलुया। परंतु लिखा जो ताड़ना को सह लेता ना, वही परमेश्वर का बेटा और बेटी बनता है। ये क्या करते हैं? ये यही तो आज देखो हम क्यों एंड टाइम ऐसे कहते हैं अपने आप को, क्यों ऐसा कहते हैं? हमारे पास कुछ ऐसा खास है जो दूसरों के पास नहीं है। समझे मेरी बात को?
आप खास लोग हैं, खास लोग। इसको पूरा कर लीजिए थोड़ा। और वे फिर से जी उठेंगे और वे फिर से जी उठेंगे और उनका न्याय होगा। और उनका क्या होगा? न्याय होगा। ये इन लोगों का न्याय होगा, डिनोमिनेशन वालों का। जो धर्मी लोग हैं, धर्मी है वो, परंतु इन्हें न्याय से होकर गुजरना पड़ेगा, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। परंतु दुल्हन को न्याय के सामने नहीं खड़ा, दुल्हन तो न्याय के सिंहासन पर बैठी होगी। हम ऐसे खड़े होंगे, हम बैठे होंगे मसीह के साथ। और जितने डिनोमिनेशन वाले हैं, जितने दूसरे लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब आगे बैठे होंगे और इनका न्याय हम कर रहे होंगे। तो ये है ना एक ठोकर की बात, उनके लिए हंस रहे होंगे जो प्रचार के द्वारा सुन रहे होंगे। इन्होंने न्याय करना सर होने, इनके ऊपर कोई ऐसी बात आई तो सुपार से डलवाएंगे, कभी उसकी कभी उसकी। अरे ये धरती का जीवन है, यहाँ पर आपकी चलेगी, परंतु वहां हमारी चलेगी, वहां दुल्हन की चलेगी, वहां पर मसीह की दुल्हन जो कहेगी वो होगा। डैनियल कैरी की मैंने बात बताई थी, है ना, कितनी भावनात्मक उसमें, मैं कहता हूं एक आत्मिकता थी उसमें। न्याय के सामने उसे जाना पड़ा था, चाहे वो उसे दर्शन के द्वारा, चाहे कैसे भी, लेकिन वहां पर एक कोई है जो हमारे लिए पीछे से आवाज देने के लिए तैयार है, इसके सारे पापों को मेरे खाते में डाल दो। कोई आवाज है ना, तो हमें उस आवाज के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं कि आज वो आवाज जब वहां हो तो वो पीछे से आवाज आए, ये धरती पर मेरे लिए खड़ा था, अब स्वर्ग में मैं, अब ये मेरे साथ है, अब मेरे साथ सिंहासन पर है। हालेलुया। रात को 9:30 की दुआ जब हो रही थी तो प्रचार में, संदेश में बता रहा था उस धनी नौजवान की स्टोरी जो बचपन से चर्च में जा रहा था, और उसकी माँ उसे, यीशु ने जब उसे कहा तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता तो किसको मान? हुक्मों को मान, आज्ञाओं को मान। तो उसने कहा कि कौन सी आज्ञा है? तो यीशु से कहा तू चोरी ना कर, तू गुनाह ना कर, तू झूठ ना बोल, तू व्यभिचार ना कर, तू ये ना कर, तू वो ना कर। तो उसने क्या जवाब दिया? ये सब मैं बचपन से मानता आया हूं, लड़कपन से मानता आया हूं, जब मेरी मां मुझे समझाती थी। आज कितनी माएं जो अपने बच्चों को समझा रही हैं, समझा रही हैं अपने बच्चों को, वचन की बातें सिखा रही हैं। अगर आप ऐसा करें तो समझ लीजिए आपका बच्चा अनंत जीवन में जरूर प्रवेश करेगा। तो अगर नहीं है तो चाहे धन आ जाए, दौलत आ जाए, बुद्धि आ जाए, पढ़ाई लिखाई आ जाए, वो सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। तो चेलों ने भी जब पूछा प्रभु अगर धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता फिर उद्धार किसका हो सकता है? तो यीशु से 2 बार ये बात कही, धनी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इससे तो बेहतर है कि एक ऊंट जो है वो सुई के नक्के में से निकल जाए, उसका ये आसान है, वो ऊंट निकल सकता है, परंतु एक धनी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसने कहा प्रभु फिर हमें क्या मिलेगा? हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो यीशु ने पता क्या कहा कि तुम जिन्होंने मेरे लिए अपना घर बार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना सब कुछ छोड़ दिया, तुम मेरे साथ कहां पर बैठोगे? 12 सिंहासनों के ऊपर जो तुम्हारे लिए तैयार किए हुए हैं, और इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और उस वक्त दुल्हन मसीह के साथ होगी। और जिन्होंने लिखा दुल्हन के बाद, जिन्होंने मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए अपने घरों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें वहां पर हजारों गुना मिलेगा। और सबसे बढ़कर बात क्या कि तुम सिंहासन में मेरे साथ बैठे होंगे और उनका न्याय कर रहे होंगे। तो ये अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। उस वक्त हमारे हाथ में होगा। अरे ये वही व्यक्ति है
जिसने मेरे साथ ये किया, अरे ये वही व्यक्ति है जिसने चर्च के बारे में ये कहा, ये वही व्यक्ति है इसने। परंतु उस वक्त न्याय होगा, ना कोई वहां पर वकील होगा, ना वहां पर आपकी कोई अपील होगी, ना ही वहां पर दलील होगी। यहां तो दलीलें बड़ी दे देती हैं, है ना। लिखा दूसरे के अपने मामले में हम बड़े तगड़े जज होते हैं, है ना। अपने मामले में वकील होते हैं, दूसरों के मामले में हम न्याय करने में जज होते हैं। यहां धरती पर हम जज बन बैठे हैं, अभी बन बैठे हैं, वो तो बाद की बात है ना। पहले हमें कोर्स तो पूरा करना कि नहीं। बिना कोर्स पूरा किए, बिना बाइबल को पूरा किए, बिना संदेश को पूरा किए हम कैसे सिंहासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन हम अभी पहली आयत पढ़ते हैं, ओहो मैं आज राती आधा घंटा दुआ कर ली, चल सवेरे फड़िए बंदा कोई, और तू दुआ नहीं करता। सवाल करने शुरू कर दिए। मैं राती आधा घंटा दुआ की, 1 घंटा दुआ की, मैं तो प्रभु ने दर्शन देते साक्षात। उन्हें क्या जाके कोई बंदा फड़ो नहीं समझा, तो तुम दुआ नहीं करनी आती। तो दूसरे दिन पहले ही 2 घंटे सो चुका है, वो पहले ही सो चुका 2 घंटे। तो ये इतनी जल्दी न्याय निकला, यहां दलीलें बड़ी दे देंगे इस वक्त। तो वहां पर ना कोई दलील काम आएगी, नहीं पास्टर जी इदा ही उन्हें पहले इदा किया, पास्टर जी उन्हें इदा किया, वहां ये कोई बातें नहीं चलेगी। वहां सीधा ये इसलिए लग गया यहाँ पर प्रोजेक्टर, मैं समझता हूं इसी प्रकार से वहां दिखा दिया जाएगा। वहां दिखा दिया, देखो पूरी दुनिया उस वक्त सामने बैठी होगी और इतना बड़ा पर्दा लगा होगा इसी प्रकार, और वहां किसका नंबर आया, ये फलाना नंबर, चल भी तू खड़ा हो। अब इसकी खोलो भी पत्री, खोलो इसकी पुस्तक, देखो है नाम, वो चेक किया, नहीं प्रभु यहां तो नाम नहीं मिला है। ठीक है भाई, अब इसके काम चेक करो, इसने क्या क्या किया था। जब ये अंधेरे में था, घर में अकेला था, तब क्या कर रहा था, चेक करो जरा। जब ये बाजार में गया, शादी में गया, तो क्या कर रहा था वहां डीजे के सामने, नाच रहा, दिखाओ जरा। तो वो क्या कहता, नहीं मैं नाचा ही नहीं। तो वो कहते कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगा, करो ऑन जरा इसकी हिस्ट्री पूरी जीवन काल की, तो वहां नाम आ जाएगा। वहां तो बोलना तो हो जाना वहां, यहाँ तो हमें बाइबल खोलनी पड़ती है, इसे दबाना पड़ता है, उसे ऑन करना, वहां ऐसा कुछ, वहां सीधा ही फलाना नाम, तो बस उसका पूरा बायोडाटा सामने, पिक्चर चलनी शुरू हो गई। जहां भी मुकरेगा ये देख, उस वक्त क्या करेंगे आप, क्या दलील देंगे आप, क्या आपका वहां कोई वकील होगा, खड़ा होगा, कोई बात नहीं, उसे बहुत पैसे दे देंगे, हमारी तरफ कर लेगा। इस वक्त हम सब कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हमारा एक ही वकील है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन से क्या करना है, ठोकर नहीं खानी। ठोकर उनके लिए जो खाली है, जो वचन को नहीं मानते, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए ठोकर है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपको वचन पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। कोई भी आपसे जब बात करता है ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कहां पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे बता रहे थे, जब 1-2 क्वेश्चन पूछे, उस दिन पिछले संडे की बात है ना, तो मैं क्यों कहता हूं आप बाइबल पढ़ा कीजिए, नबी के संदेश पढ़ा कीजिए, ताकि आप वचन के अनुसार जवाब दे सके। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को मेरी ओर से जैमसी की पूरा हो गया तो नहीं, हाँ ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ दीजिए। और वे फिर से जी उठेंगे और उनका न्याय होगा, और उनका न्याय उन लोगों के द्वारा होगा जिन्होंने उन्हें इसका प्रचार किया है। अब किनके द्वारा उनका न्याय होगा? जिन्होंने प्रचार किया था। आप जिन ने जाकर इस मैसेज की, संदेश की गवाही दी, उन्हीं लोगों के द्वारा उनका न्याय होगा। अब यहाँ पर जितने भी चर्च में लोग होंगे ना, बैठे हुए हैं, या हम जहां भी जिससे भी वचन की बातचीत करते हैं, नबी के संदेश की बात करते हैं, तो
अगर आपने जाकर उसे वो संदेश भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, पापों की क्षमा है, अगर आपने ये उसे प्रचार किया था, तो आपने ही इसी बात को उसका न्याय करना है। समझे मेरी बात को? एक बार फिर से पढ़िए इस लाइन को। और उनका न्याय उन लोगों के द्वारा होगा, और उनका न्याय उन लोगों के द्वारा होगा जिन्होंने उन्हें इसका प्रचार किया है। जिन्होंने इसका प्रचार किया था। क्या तुम नहीं जानते हो क्या तुम नहीं जानते हो कि पवित्र लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे? कि पवित्र लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे? पढ़िए। देखिए वह उन्हें प्रचार करेंगे, देखिए वह उन्हें प्रचार करेंगे, उन पर इसका उन्हीं लोगों के द्वारा प्रचार होगा, और इसका जो है उन्हीं लोगों के द्वारा प्रचार होगा जो उन्हें इस संदेश की गवाही देते हैं। जो उन्हें के इस संदेश की क्या देते हैं? गवाही देते हैं। पढ़िए। कि तुम उसमें से बाहर निकल आओ। और वो क्या कहते हैं? तुम इन डिनोमिनेशन में से बाहर आ जाओ। देखा, मैं आशा करता हूं कि इसने इस प्रश्न का उल्लेख कर दिया। और नबी कहता है देखो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब आप क्या समझे? मेरे थोड़ा आपको कोई एक्सप्लेन करेगा कि इसी क्वेश्चन में आपने क्या समझे? शॉर्ट में ही कोई भी भाई या कोई भी बहन जिसे ये बात समझ आई हो इस क्वेश्चन में से, कोई बात नहीं। वी आर फैमिली, हम एक परिवार है, तो परिवार में हम क्वेश्चन पूछते हैं घर में एक दूसरे से। किसी को कोई क्या समझ आया ये क्वेश्चन में से? मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं, सॉरी। उन नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को क्या होता है जो मसीह की दुल्हन में तो नहीं है वरन विभिन्न नामधारी कलीसियाओं में है? उनका क्या होता है? तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेन करेगा कि क्या समझ आया आपको? ये प्रचार वही उसमें भी डलेगा यूट्यूब पर। सिस्टर सीमा, हाँ दीजिए माइक सिस्टर को। हेलो, जैसे हमारे पास्टर जी ने बताया कि मैसेज ने से पढ़ के बताया कि जो नामधारी कलीसिया है उनका जो है जब सिंहासन लगेगा, जब दुल्हन है वो यीशु के साथ सिंहासन पर बैठी होगी, उन सब का न्याय होगा। जैसे हम रैप्चर के द्वारा हम स्वर्ग में बैठे होंगे, तो जो नामधारी कलीसिया हैं, जो उन कलीसियाओं में जो लोग हैं, धर्मी हैं, जो वो धर्म के काम करते हैं, उनके कामों के द्वारा उनका जो न्याय किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। यही बात है बस। यानी कि जो डिनोमिनेशन में है उनके कामों के द्वारा, क्योंकि वो भी तो धर्मी लोग हैं, है ना? तो उनके कामों के द्वारा उन्हें न्याय में से होकर निकलना पड़ेगा। बस ये फर्क है। परंतु जो दुल्हन है मसीह की, ये सीधा रैप्चर में जाएगी, क्योंकि इसने किसे ग्रहण किया? इसने अपने समय के नबी के संदेश को ग्रहण किया है, और ये संदेश ही हमें रैप्चर में ले जाने वाले विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। कोई और बता सकता है? कोई और किसी को बात समझ आई हो? कोई बात नहीं, जितनी भी बात थोड़ी 1-2 मिनट, अभी हर बार मैं कहता हूं ऐसा ही करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए क्लास में लास्ट में ना सवाल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू। संदेश को दोबारा सुन लेना, जब YouTube पर डल जाएगा ना तो आप इसे जरूर सुन लेना। जितने भी संदेश है दोबारा सुन लिया कीजिए, ताकि आपका जो क्या हो जाए, वो जिस प्रकार से वो क्या करते हैं, जुगाली समझते हैं ना? जुगाली गाय जो जानवर करते हैं, भेड़ बकरी करती है जुगाली का कहता है वो पहले एक बार में भोजन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब शायद ना एंड टाइम ऐसा जुगाली करना भूल चुके हैं, है ना? अब ये सीधा खाते हैं, हजम। क्यों? पहले जब संदेश सुनते थे, पढ़ते थे, तो हम एक दूसरे से बड़े प्रेम से बात करते थे, समझ आता था। और अब क्या है, अब मेरे ख्याल से ये जुगाली करना भूल गए हैं। घर में जाते ही बाइबल वाला बस्ता टांग दिया दीवार पे,
अब तुझे मैंने ना अगले आतवार को पकड़ना भाई, तेरे ऊपर अगर धूल जमेगी मैं उसके लिए ध्यान नहीं दूंगा, पानी पड़ जाए ध्यान नहीं दूंगा, अब अगले संडे ही तुझे उठाऊंगा। अब 6 दिन जो है ना पूरे आराम के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ और कहीं इधर उधर अपने काम काज में ऐसे मस्त है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब जैसे ही शनिवार का दिन आया, थोड़ा सा बदला गया, कोई विश्वासी या पास्टर जी कहीं बाजार में बीच नजर आ गए, वो चर्च की चीज है, कोई मैं तो चर्च जाना होता, याद आता, देखकर याद आ रहा है। ऐसा ही होता है ना? अगर कहीं गलती से पास्टर जी ने फोन कर दिया, फिर थोड़ा याद आएगा, वो एंड टाइम मैसेज वाली है, सामने तो चर्च जाना होता है, सामने को पता लग गया। वो 7 दिन अगर फोन हफ्ता ना जाएगा ना तो खर्राटे लेकर यानी कि सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, दुनियादारी में पूरी तरह से। तो फिर उस दिन जब एतवार का दिन आया, अच्छा चल भाई आजा बैठ, तेरा टाइम आ गया, फिर डाल दिया, यहाँ आकर बाइबल खुलती है, वो भी अगर पास्टर जी ने कोई आयत पढ़ा ली तो खुल गई, नहीं तो बैग यहाँ भी वैसे ही बंद रहेगा। क्या खोलना, चलो भैन ने बाइबल खोली, जाओ तो देख लेने, यहीं पढ़ लेते हैं ऐसे, है ना? या वो भाई ने पकड़ लिया बाइबल, उसका देख लेंगे। अपनी बाइबल फिर भी आराम से रखनी है, तू आराम से बैठी रह, तुझे तंग नहीं करना, मैंने आराम से रह। अगर तू जाग गई, मेरे जीवन में कुछ काम हो जाएगा, मेरी तो आंखें खुल जाएगी, इसलिए तू भी सो, मैं भी सोता हूं, कोई टेंशन नहीं, हम दोनों मिलकर सोएंगे। बस ये है आज की एक विश्वास की कंडीशन। तो अब रोमी की पुस्तक में लिखा है, अब रात बहुत बीत चुकी है, अब दिन निकल चुका है, अब जागने की घड़ी है। हाँ, जानसी भी मेरा ये एक वचन है। वैसे तो सिस्टर सीमा जी ने तो बता ही दिया है कि कामों के द्वारा मतलब नामदारी कलीसिया जैसे कई चर्चे आती है उसमें। हाँ जी। और उसके जो गैप है बीच में, हाँ जी, जैसे गैप है, जैसे 3.5 साल के बारे में भी हमने सुना है। हाँ जी। और भी बल्कि काफ़ी लोग हैं दुनिया में, है ना। और मैंने एक पास्टर जी से यही सवाल पूछा था, और उन्होंने तो यही बताया था कि हाँ उनका भी है। और मैं यही क्लियर चाहता हूँ कि हाँ, जैसे कि 3.5 साल का गैप है। हाँ जी, हाँ जी। 3.5 साल के गैप में जैसे कि नामदारी कलीसिया तो आएगी, उसका न्याय होगा, है ना। जो अच्छे हैं वो मतलब आगे आएंगे। और उसके अलावा आप जगत में देख सकते हो कि कितने धर्म है यहाँ, जैसे काफ़ी मतलब फैला हुआ है काम, और उनका कैसे होगा। हाँ, वो वही एक उन्हीं में आगे ना, उन लोगों का भी जो है वो न्याय होगा, न्याय में से। अब देखिए, अगर पिछले समय की बात करें, जब यीशु मसीह जब पाताल लोक में गया तो वहां पर वो सभी लोग थे। अब हम तो लेते सिर्फ बाइबल वाले लोगों को, लेकिन उसमें सभी लोग आते हैं। पाताल लोक में सारे हैं, वहां पर जाकर उसने सभी को प्रचार कर दिया। वो उन आत्माओं को भी जो उस संदेश से पहले मर गए थे, और यीशु मसीह ने पाताल लोक में जाकर उन्हें वो प्रचार कर दिया, ताकि वो ये ना कहें कि हमें प्रचार सुनाया नहीं गया। उन्हें तो मरने के बाद भी प्रचार सुनाया गया है, क्योंकि तब पहला पुनरुत्थान था। हालेलुया। तो आप देखिए कि ये जो है, यहाँ पर वो सब लोग शामिल होंगे। डिनोमिनेशन जो यीशु मसीह को नहीं मानते, आप शायद क्वेश्चन को सुन नहीं पाए या थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ लिखा जिन्होंने या इस संदेश को ग्रहण नहीं किया, है ना, वो सभी लोग हैं इसमें। हाँ,
उन नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का क्या होता है। अब ये चर्चिस की बात है, विश्वासी नया जन्म पाए हुए चर्चिस के डिनोमिनेशन वाले लोग हैं। और वैसे तो ये हमारा जो वास्ता जो है वो वचन के साथ है। एक दुल्हन का, एक विश्वासी का जो वास्ता है वो वचन के साथ है। और जो दूसरे लोग हैं जो नहीं मानते उनका भी न्याय होना है। अब देखिए पुस्तकें खोलेगी वहां पर प्रकाशित वाक्य में, यहां पर अगर हम देखते हैं तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। हाँ, यहां लिखा है बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। अब न्याय ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दुल्हन के जो मसीह के लोग हैं, जो चर्चिस वाले ही नहीं का, वहां लिखा है अंतिम न्याय। वहां इसका मतलब सभी हैं, सारी कौमें हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भागे। अब इसमें ये सारे लोग आ गए हैं और उनके लिए जगह ना मिली। अब जिनके ऊपर शैतान ने मोहर की हुई है, अब वो लोग कौन है? मूर्ति पूजक है ना, जो ये सब टोटल जितने भी हैं जो उसके वश में हैं, वो सभी लोग आ जाएंगे उसमें। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, यहाँ ये नहीं लिखा कि जो मसीह हैं, वहां लिखा है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। समझे बात को? हाँ। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। फिर देखो समुद्र ने उन मरे हुओं को उसमें से दे दिया। अब देखो माल्टा नाव दुर्घटना में तो यही, अभी उसके बाद कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब उनमें ये तो नहीं थे कि वो जरूरी मसीही लोग ही थे या उसमें डिनोमिनेशन वाले लोग थे, उनमें दूसरे भी लोग थे। तो लिखा समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। अब ये जितने भी डेथ के बाद करते हैं वहां जाकर, ये सब जितने भी, वो सब मृत्यु ने, अधोलोक ने, सब वहां पर खड़े कर दिए, जाओ भाई अब तुम्हारा न्याय है। तो वहां पर वो न्याय की सियासत के साथ सभी लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो बाइबल से अलग है, बाइबल ये सब कुछ बाइबल से, शुरुआती बाइबल से है, वचन से है। तो प्रभु बरकत दे, आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। तो इसे और थोड़ा मैं अगली लाइन को भी क्लियर करता हूं। लिखा और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, हर एक के कामों के अनुसार। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। यानी कि जिसका नाम अब मेमने की पुस्तक में नहीं है, जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो सब के सब, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है, वो सब के सब आग की झील में डाल दिए गए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज मुझे पता क्या फीलिंग्स आई, जैसे नबी से सवाल कर देते थे ना, तो मुझे थोड़ा सा, प्रभु क्षमा करे मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, परंतु मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। एक्चुअली अभी इससे और तैयारी होती है, आपको भी क्वेश्चन पूछने की आदत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं करना भी क्वेश्चन ही ऐसे पकड़ के ले आए, पास्टर जी सिर पैरा होना चाहिए, पैर सिर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं लानी है ना। जो वचन के मुताबिक बात हो आपने वो करनी है। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपके पास है